अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी। पाकिस्तान में रात का सफ़र हमेशा महफूज नहीं होता, ख़ास तौर पर जब शहर सो जाए, सड़कें खाली हों और हवा में अजीब सी खामोशी तीर रही हो। लोग कहते हैं कि कुछ टैक्सी ड्राइवर ऐसे होते हैं जो ऐप पर नज़र नहीं आते, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और जिनकी सवारी अक्सर आखिरी साबित होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही ऑफ टैक्सी ड्राइवर की है, जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी रात को सफ़र करने से घबराते हैं। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। लाहौर की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी, जिससे असफाल्ट पर रोशनियों के अक्स बन रहे थे। मैं एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था। आसपास कोई इंसान नहीं था, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मोबाइल हाथ में था, नेटवर्क पूरा था, मगर हर टैक्सी ऐप यही दिखा रही थी, नो कार्स अवेलेबल। दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठने लगा। अचानक दूर से एक इंजन की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। एक पुरानी सफ़ेद टैक्सी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर रुकी। उसकी बॉडी पर जंग के निशान थे और नंबर प्लेट इतनी मिट्टी में अटी हुई थी कि नंबर पढ़ा ही नहीं जा सकता था। हैरानकुन बात यह थी कि उसके रुकने के साथ ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। मैंने हिचकिचाते हुए रेयर व्यू मिरर में देखा। ड्राइवर की आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें जिंदगी की कोई चमक ही न हो। उसका चेहरा पीला और बेजान लग रहा था। उसने आहिस्ता मगर भारी आवाज़ में कहा, चलना है, मैं ऑफ टैक्सी हूँ। उसकी आवाज़ में न नरमी थी न सख्ती, बस एक खालीपन था जो दिल को डरा रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब थकन का असर है। दरवाज़ा बंद हुआ और टैक्सी चल पड़ी। चंद मिनट बाद ही गाड़ी शहर से बाहर निकल आई। सड़क के दोनों तरफ वीरानी थी, खेत और दरख्त धुंध में लिपटे हुए थे। मैंने मोबाइल देखा तो जीपीएस बंद हो चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता छुपा दिया हो। खामोशी अचानक रेडियो की करकरा आवाज़ से टूट गई। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। एक बूढ़ी और टूटी हुई आवाज़ बोली, ये टैक्सी कई साल पहले एक हादसे में जल गई थी। जो उसमें बैठा वो कभी वापस नहीं आया। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो मुकम्मल तौर पर लॉक था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। बाहर सड़क जैसे ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। ड्राइवर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो हर गुजरते लम्हे के साथ ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। अचानक टैक्सी रुक गई। ड्राइवर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा सड़ा हुआ और आंखों के गिर्द सियाह हल्के थे। उसने कहा, मैं एक हादसे में मरा था। अब हर रात उन लोगों को ले जाता हूं जो गलत वक्त पर गलत जगह आ जाते हैं। मैंने कांपते हुए पीछे देखा तो पिछली सीट पर मेरी अपनी लाश पड़ी थी, बिल्कुल खामोश। अगली सुबह सूरज निकला तो सब कुछ मामूल पर था। अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। लाहौर के करीब हाईवे से एक नौजवान की लाश बरामद हुई। सीसीटीवी फुटेज में बस एक धुंधली सी सफ़ेद टैक्सी नज़र आई, जिसका कोई नंबर नहीं था। लोग कहते हैं कि वो ऑफ टैक्सी आज भी रात के वक्त चलती है और मुसाफिर ढूंढती है। टैक्सी दोबारा चल पड़ी। अब सड़क तंग हो चुकी थी। दोनों तरफ झाड़ियाँ और टूटे हुए दरख्त थे। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराना लोहा और मिट्टी मिली हो। हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है। दिल बार बार कह रहा था, वापस चलो, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ड्राइवर ने अचानक बोलना शुरू किया। वो अपने हादसे की बात कर रहा था कि कैसे एक रात ऐसी सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी टैक्सी को टक्कर मारी। उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था और एक ऐसी उदासी जो रूह तक उतर जाए। मुझे लगा जैसे ये कहानी मैंने कहीं पहले सुनी हो। खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के किनारे साए चल रहे थे। वो इंसानों जैसे थे, मगर उनके पांव ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो सब टैक्सी की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार हो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया और ज़बान जैसे बंद हो गई हो। मैंने हिम्मत करके आखिरी सवाल पूछा, अगर मैं ना बैठता तो? ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा, फिर कोई और होता। ऑफ टैक्सी कभी खाली नहीं जाती। इस जवाब ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। अचानक घड़ी की सुइयां रुक गईं। मोबाइल की स्क्रीन स्याह हो गई। बाहर न रात थी न दिन, सब कुछ एक लम्हे में जम सा गया। मुझे लगा जैसे वक्त खुद इस टैक्सी में कैद हो गया हो। ड्राइवर ने कहा, कुछ मुसाफिरों को मैं छोड़ देता हूँ,
मगर सिर्फ उन्हें जो सच मान लेते हैं। उसने ब्रेक लगाई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। मेरे सामने अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में एक रास्ता भी था। मैं आंखें बंद करके बाहर गिरा। जब आंख खुली तो मैं हाईवे के किनारे पड़ा था। दूर एक सफेद टैक्सी धुंध में गायब हो रही थी। आज भी जब रात को कोई बगैर ऐप के टैक्सी रुके, मेरा दिल कांप उठता है, क्योंकि मैं जानता हूं अब टैक्सी अब भी चल रही है। करता हूं दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए।